हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 65 और सेक्शन 67 को, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर आज हम लोग धारा 65 और धारा 67 को समझेंगे। ये दोनों सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये फाइन से जुड़े हुए हैं और इम्प्रिजनमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर फाइन लगाई गई है, वो नहीं दे पाता है तो वो कितने दिनों तक फाइन ना देने के ऊपर जो है जेल में रहेगा। अब इसके अंदर जाने से पहले हम लोग कुछ थोड़ी से अपराधों को समझ लेते हैं। इंडियन पेनल कोड के अंदर किस किस जगह पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट साथ में लगाए हैं और कहाँ कहाँ पे अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड के अंदर कुछ ऐसे अपराध हैं, अगर उनकी धारा किसी के ऊपर लगती है तो जज जो होगा उन केस के अंदर जज के पास ऑप्शन होगा, यानी न्यायालय के डिस्क्रिएशन के ऊपर, न्यायालय के विवेका अनुसार जो है उसके ऊपर या तो फाइन लगेगी, या तो वो जेल भेजा जाएगा, या तो दोनों चीज़ उसके ऊपर लग सकती है। यानी जज के पास ऑप्शन होगा कि वो अपराधी के ऊपर या तो अपराधी को जेल भेजे, या तो अपराधी के ऊपर फाइन लगाए, या तो दोनों चीज़ कर सकता है, जेल भी भेज सकता है, फाइन भी लगा सकता है। ये जज के ऑप्शन के ऊपर होगा। ये कौन कौन से अपराध हैं? जैसे सेक्शन 379 चोरी, सेक्शन 379 हो गया, जैसे सेक्शन 403 हो गया, या जैसे सेक्शन 417 हो गया। इसमें जज के ऊपर डिस्क्रिएशन है, जज के पास डिस्क्रिएशन है कि वो अपराधी को या तो जेल भेजे, या तो फाइन लगाए, या तो दोनों चीज़ ही उसके ऊपर लगा सकता है, यानी जेल भी भेज सकता है, फाइन भी लगा सकता है। तो एक इस कैटेगरी के ऑफेंसेस हो गए। दूसरे कैटेगरी के ऑफेंसेस जो है इंडियन पेनल कोड के अंदर, जिसके अंदर जज के पास ऑप्शन नहीं है, यानी उसके ऊपर उसको जेल भेजने के साथ साथ फाइन लगाना अनिवार्य है, यानी नेसेसरी है जज के ऊपर, जज के डिस्क्रिएशन के ऊपर नहीं है कि फाइन ना लगाए। इस तरह के कौन कौन से अपराध हैं? जैसे सेक्शन 380 हो गया, किसी घर में चोरी किया है, तो अगर किसी घर में चोरी किया है तो इसके अंदर चोरी के लिए सज़ा देने के साथ साथ जज जो होगा उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज करेगा। ये चीज़ अनिवार्य है। जैसे 7 साल की उसके ऊपर सज़ा लगाई, 7 साल के साथ सज़ा देने के साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। जैसे धारा 302 लग गई किसी के ऊपर, हत्या करने की, पनिशमेंट फॉर मर्डर, हत्या करने की अगर धारा लग गई 302, तो उसमें जो है आप सेक्शन 302 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि पनिशमेंट जो होगी इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी लगेगी। एंड इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले जो हमने सेक्शन बताए थे उसके अंदर और इस्तेमाल हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, लेकिन इन सेक्शन में क्या कहा गया है? इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी लगेगा। तो एक इस कैटेगरी की जो है अपराध हो गए। अब तीसरे कैटेगरी के अपराध हैं जिसमें सिर्फ फाइन लगती है, जैसे सेक्शन 278। इसमें जज के पास कोई भी डिस्क्रिएशन नहीं है। इसमें जज जो है ऐसा नहीं कर सकता है कि फाइन लगा दिया और जेल भी भेज दिया, ऐसा नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन बताई गई। जैसे सेक्शन 278 जिसमें कोई व्यक्ति जो है वातावरण को गंदा करता है, तो ये एक ऐसा अपराध है जो सिर्फ पनिशेबल है फाइन द्वारा। इसमें कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं बताया गया है। अब ये जो इम्प्रिजनमेंट होता है, जेल भेजना होता है, ये भी दो तरीके का हो सकता है। सिंपल हो सकता है, रिग्रेस हो सकता है, यानी सिंपल तौर से जेल में रहना हो, या रिग्रेस तौर पे यानी सख्त टाइप का लेबर तौर से काम करना पड़ सकता है। तो अब सेक्शन 65 कहता है इंडियन पेनल कोड का कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई सज़ा हुई है जिसमें उसके ऊपर जो है उसको जेल भी भेजा जा रहा है और उसके ऊपर फाइन भी लगी है। तो अगर वो फाइन नहीं दे पाता है तो उसको जो धारा उसके ऊपर लगी है उस धारा के अंदर जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 417 चीटिंग है, धारा 417 चीटिंग के लिए। अब इस चीटिंग के अंदर 1 साल सज़ा बताई गई है, 1 साल सज़ा बताई गई है। बोला गया है कि आप सज़ा उसको जेल भी भेजा जा सकता है, या फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों चीज़ दी जा सकती है। तो अब जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके ऊपर 1 साल की सज़ा हुई है, धारा 417 के अंदर 1 साल की सज़ा हुई है, उसके साथ साथ जो है उसके ऊपर फाइन भी लग गई है। अब इसके अंदर 1 साल की सज़ा हुई है, उसके ऊपर फाइन भी लग गई, वो फाइन नहीं दे पाता है, तो अब जो है वो कितनी सज़ा काटेगा फाइन ना दे पाने की वजह से? तो धारा 417 के अंदर जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल। अब धारा 65 कह रही है, सेक्शन 65 कह रहा है इंडियन पेनल कोड का कि फाइन ना देने के वजह से जो मैक्सिमम सज़ा बताई गई है उसका 1/4 उसको सज़ा होगी। तो 1/4 कितना हो गया? 1/4 सज़ा कितनी हो गई? मैक्सिमम सज़ा है 1 साल, यानी 12 महीना। 1/4 4/3 12, यानी 3 महीना और ऐड हो जाएगा। तो अगर उसको 1 साल की सज़ा हुई है 12, तो 12 3, अब वो 15 महीना जेल में रहेगा।
ये सेक्शन 65 कह रहा है। लेकिन सेक्शन 65 उस केस में भी पिक्चर में आ जाएगा जहां पे मान लीजिए कि अब जैसे धारा 417 है, अब धारा 417 के अंदर जज जो है उसको जेल ना भेज के ऊपर उसके ऊपर फाइन लगा देता है। तो अगर फाइन लगा देता है तो उस केस में भी यही प्रिंसिपल देखा जाएगा कि उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितने साल की है, 1 साल तक की है तो 1 साल का 1/4 कितना हुआ, उस हिसाब से उसको जेल में भेज दिया जाएगा अगर खाली फाइन लगाई गई है। तो एक इस कैटेगरी की इम्प्रिजनमेंट हो गई। अब लोग कंफ्यूज किस सेक्शन से लेके होते हैं, सेक्शन 67 को लेके। सेक्शन 67 कहता है जहां पे कोई भी अपराध सिर्फ फाइन द्वारा ही पनिशेबल है। जैसे हमने बताया सेक्शन 278, अब सेक्शन 278 में सिर्फ फाइन बताई गई है। तो अगर सिर्फ कोई अपराध में फाइन बताई गई है तो वहां पे अगर किसी को जेल में भेजा जाएगा तो वहां पे जेल में भेजना सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। सेक्शन 65 के अंदर सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन 67 के अंदर जहां पे कोई अपराध जो है वो सिर्फ फाइन द्वारा ही पनिशेबल है तो वहां पे जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल होगा। अब लेकिन इसके अंदर एक स्केल बता दी गई है। अब जैसे हमने बताया सेक्शन 278 का एग्जाम्पल, जहां पे जो अपराध है वो सिर्फ फाइन द्वारा पनिशेबल है तो वहां पे जो फाइन है वो 500 रुपए तक है, 500 रुपए तक है। तो अब ये बता रहा है सेक्शन 67 कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर फाइन इंपोज करी गई, अगर वो फाइन जो है, अगर वो फाइन 50 रुपए से ज्यादा नहीं है, अगर 50 रुपए से ज्यादा नहीं है तो उस केस में 2 महीने तक उसकी सजा हो सकती है। 2 महीने से ज्यादा नहीं होगी उसकी सजा, 2 महीने से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर 51 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में तो 4 महीने से ज्यादा नहीं होगी। अब 100 रुपए से और ज्यादा है तो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। ये चीज सेक्शन 67 के अंदर बताया गया है। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल, दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months when the amount of fine shall not exceed 50 rupees, and for any term not exceeding 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees, and for any term not exceeding 6 months in any other case। तो ये किस केस में पिक्चर में आएगा ये सेक्शन, जहां पे जो अपराध है वो सिर्फ वहां पे सिर्फ फाइन ही अवॉर्ड की जा सकती है, वहां पे सिर्फ फाइन ही लगाई जा सकती है।